इससे पहली वीडियो में इस पार्ट को हमने पढ़ा और समझा। अभी पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखते हैं। वयम, वयम मतलब हम सब। अभ्यासम, अभ्यास, प्रैक्टिस। कुर्मः, करते हैं, तो हम सब अभी अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चै पठन्तु। उच्चै मतलब ऊंचा, पठन्तु पढ़ना है, पढ़िए। अवगच्छन्तु च, अवगम मतलब होता है समझना, और च मतलब और। ऊंचा पढ़िए और समझिए। त्वम माता, तुम माता। त्वम पिता, तुम पिता। त्वम बंधु, तुम बंधु मतलब भाई। त्वम सखा, सखा मतलब मित्र, दोस्त। त्वम विद्या, तुम विद्या। त्वम द्रविणम, द्रविण मतलब होता है धन। तुम धन। देव, देव देवों के देव। त्वम एव मम सर्वम, तुम ही मेरे सब। हे देवों के देव, तुम ही माता हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, विद्या हो, द्रविण धन हो, तुम मेरे सब कुछ हो। ये आपने ऐसे सुना होगा। अब बोलना है आपको, क्योंकि ऊंचा बोलना है, समझ आपको आ गया होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव, ये जो शब्द है ये बना है त्वम और एव को मिलकर। त्वम एव, एव मतलब होता है ही, जैसे यहाँ पर है ना त्वम एव, तुम ही, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया त्वमेव। तुम ही माता, च मतलब और, पिता त्वमेव, तुम ही पिता, तुम ही माता और तुम ही पिता। त्वम एव बंधु, बंधुश्च, ये बंधु और च को मिलकर बना है बंधुश्च। तुम ही बंधु, च मतलब और। सखा त्वमेव, तुम ही सखा, त्वम एव सखा। त्वम एव विद्या, तुम ही विद्या। द्रविणम धन, त्वम एव, तुम ही। त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो। मम देव देव, मेरे देवों के देव। ओके, आपको समझ भी आ गया होगा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, ये हिंदी में एक प्रेयर भी आप करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु भाई हो, सखा हो, दोस्त हो, विद्या हो, धन हो, तुम मेरे सब कुछ हो। आगे आते हैं उदाहरण अनुगुणम। उदाहरण के आधार पर अधोलिखितेषु, अध मतलब होता है नीचे, नीचे लिखे वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में पट्टिकात, ये है पट्टिका, पट्टिका से उचितई पदई, उचित पद, सही शब्द से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे जैसे उदाहरण दिया है ऐसे ही आपको यहाँ से पट्टिका से शब्द लेने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण है हे बाल, हे बालक। त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। अब अस धातु के रूप कैसे चलते हैं ये हमने ऊपर भी देखा, एक बार लिख लेते हैं। एक होता है तुम हो और एक होता है मैं हूं। तो हो के लिए क्या होता है असि, तुम हो। स्थ, तुम दोनों हो। स्थ, तुम सब हो। ठीक है, ये तुम के साथ आएगा, त्वम के साथ आएगा। और मैं, मेरे लिए जब होता है अस्मि मतलब हूं, स्वः हम दोनों हैं, और स्मः मतलब हम सब है। ठीक है, हमेशा ये जो तीनों अस के रूप है ये त्वम के साथ आते हैं, तुम्हारे साथ आते हैं, और ये अहम के साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं। ठीक है, और त्वम और अहम के रूप आपको पता है। अहम, आवाम, वयम, मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अहम, आवाम, वयम, वयम मतलब हम सब। त्वम में त्वाम, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। ठीक है, शब्द रूप बहुत जरूरी है याद करने आपको संस्कृत में, अगर संस्कृत को समझना है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, जब अहम आएगा तो अस्मि आएगा, अहम अस्मि, मैं हूं। आवाम स्वः, हम दोनों हैं। वयम स्मः, हम सब हैं। ठीक है, जो वचन यहाँ पर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रूप लिखने हैं अस धातु के। त्वम, तुम दोनों हो। त्वम असि, हमेशा त्वम के साथ असि आएगा। युवाम के साथ स्थ आएगा, तुम दोनों हो। यूयम स्थ, तुम सब हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें कंप्लीट करेंगे। पहली जगह शिक्षकौ स्वः, स्वः कहां पर आता है मेरे साथ, और स्व आता है द्विवचन में। ये तुम के रूप है, ये मैं के रूप है। स्व आता है द्विवचन में, मतलब तुम दोनों हो। जैसे शिक्षकों से भी आप समझ सकते हैं, शिक्षकः, शिक्षिकौ, शिक्षकः।
ये शिक्षक शब्द के शब्द रूप होंगे। एक शिक्षक, दो शिक्षक, बहुत से शिक्षक। तो ये शिक्षक का द्विवचन है, ये अस का द्विवचन है। तो यहाँ पर मैं का भी आप द्विवचन ही लिखेंगे। तो आप कहेंगे आवाम, हम दोनों, आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। ठीक है, ये भी द्विवचन है अहम का, ये शिक्षक का द्विवचन है और ये अस का द्विवचन है स्वः। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे है मंचे नृतक्य स्थ, मंच पर खाली जगह नृतक स्थ। स्थ आता है तुम के साथ और कब आता है? बहुवचन में। ये आपको देखना है, ये बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ पर तुम का भी आपको बहुवचन ही लिखना है। तो तुम का बहुवचन क्या होगा? यूयम। मंच पर यूयम मतलब तुम सब नृतक्य, नृतकी हो। नृतकी मतलब डांसर्स। ठीक है, तो आवाम यहाँ पर आ चुका है, यूयम आ चुका है। आगे अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ। आगे खाली जगह अस्मि, अस्मि ये है, अस्मि ये कब आता है? मैं हूं, खाली जगह हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं हूं। अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूं, यहाँ पर आएगा अहम। ठीक है, सभायाम, सभा में, मीटिंग में, खाली जगह गायिके स्थ, स्थ कब आता है? द्विवचन में, तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे साथ का द्विवचन क्या होगा? युवाम। सभायाम, सभा में, तुम दोनों गायिका हो, गायिके स्थ। आगे विद्यालय, विद्यालय में, खाली जगह स्म, स्म कब आता है? बहुवचन में, मैं के बहुवचन में, मतलब हम सब हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं का बहुवचन क्या होता है? वयम। विद्यालय वयम स्म, विद्यालय में हम सब हैं। वैद्य, वैद्यालय, जो वैद्य मतलब होता है डॉक्टर और आलय मतलब होता है घर, तो मतलब हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में खाली जगह चिकित्सिका असी, असी कब आता है? तुम का एक वचन ये है, एक वचन के साथ असी आता है, हो। तुम का एक वचन क्या होता है? त्वम। तो यानी कि हॉस्पिटल में तुम चिकित्सिका हो। क्लियर है? आपको मैच करना है इन दोनों रूप को, असी। त्वम के साथ हमेशा असी आएगा, युवाम के साथ हमेशा स्थ आएगा और यूयम के साथ, तुम सब के साथ हमेशा स्थ आएगा। ठीक है, यस धातु के रूप। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। अहम के साथ हमेशा अस्मि आएगा, मैं हूं। फिर आवाम के साथ स्व आएगा, हम दोनों हैं, और वयम के साथ स्म आएगा, हम सब हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो हमने ब्लैंक्स फिल किए हैं उनमें यही है। यूयम के साथ स्थ आया है, देखिए एक सेकेंड, यूयम के साथ स्थ आया है, आवाम के साथ स्व आया है, आवाम के साथ स्व आया है, यही आना था। अहम के साथ असी आया है, अस्मि आया है, माफ करिएगा। ठीक है, युवाम के साथ स्थ आया है, ठीक है, त्वम के साथ असी आया है, इस तरीके से। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। त्वम छात्र असी, तुम छात्र हो। उसके बाद है आवाम, हम सब, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम, हम दोनों शिक्षिका स्व, हम दोनों शिक्षक हैं। मंच, मंच पर, यूयम तुम सब, नृत्यज्ञ स्थ, नर्तकी हो। अत्र यहाँ अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। सभायाम युवा गायिके स्थ, सभा में तुम दोनों गायिका हो। विद्यालय वयम स्म, विद्यालय में हम सब हैं। वैद्यालय, वैद्यालय में, हॉस्पिटल में, त्वम चिकित्सिका असि, तुम चिकित्सिका हो। ठीक है, नेक्स्ट। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, उदाहरणस्य, उदाहरण को के अनुसार, अनुगुणम उसके आधार पर, उसके समान वाक्यानि लिखन्तु, वाक्य लिखिए। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। अब ये फिर से आपको शब्द रूप अगर आपको याद है, आप देखते समझ जाएंगे। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अहम के साथ हमेशा अस्मि आएगा, आवाम के साथ स्व आएगा और वयम के साथ स्म आएगा। अस्मि, स्व, स्म, हूँ, हैं, हम दोनों हैं, हम सब हैं। ठीक है, अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। आवाम शिक्षिका स्व, हम दोनों शिक्षक है। वयम शिक्षिका स्म, हम सब शिक्षक है। शिक्षक एक शिक्षक, शिक्षिका दो शिक्षक, शिक्षक बहुत से शिक्षक। ये शिक्षक के शब्द रूप हैं। ऐसे अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब आगे क्या है? अहम के बाद ये दोनों हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आवाम, अहम के बाद आएगा
आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। हम दोनों क्या है? तंत्रज्ञ है। तो अब तंत्रज्ञ का भी आपको द्विवचन लिखना है, जैसे शिक्षक का शिक्षिकौ हो गया, तंत्रज्ञ का तंत्रज्ञौ हो जाएगा, तंत्रज्ञौ। और आगे क्या है? स्व। ठीक है, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। आगे फिर ये सब है, स्मः आया है मतलब हम सब है। तो अहम आवाम, अब क्या आएगा? वयम। वयम मतलब हम सब। हम सब क्या है? तंत्रज्ञ है। तो तंत्रज्ञ में क्या हो जाएगा? तंत्रज्ञ है, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। लास्ट में तंत्रज्ञ, आ की मात्रा आके दो विसर्ग लगेंगे। ठीक है, हम सब तंत्रज्ञ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। क्लियर है? अहम आवाम वयम तंत्रज्ञ तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञः अस्मि स्व स्मः। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अहम नृत्यकः नृतकः अस्मि, मैं नृतक हूँ। ये मेल डांसर है। आगे अब ये दो है, तो यहाँ पर क्या होगा? अहम का द्विवचन होता है आवाम, हम दोनों। आवाम, हम दोनों नृतक हैं। तो नृतकः का क्या हो जाएगा? नृतकौ। औ की मात्रा आ जाती है द्विवचन में, नृतकौ। हम दोनों नृतक है, नृतकौ स्व। आगे है हम सब, हम आवाम के बाद होता है वयम, हम सब। और नृतक का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, नृतकः, आ की मात्रा और विसर्ग। वयम नृतकः स्मः, हम सब नृतक हैं। अहम नृतकः स्मः अस्मि, मैं नृतक हूँ। आवाम नृतकौ स्व, हम दोनों नृतक है। वयम नृतकः स्मः, हम सब नृतक है। तीनों शब्द के रूप बदलेंगे, सब में द्विवचन है, यहाँ पर सब में बहुवचन है। वयम नृतकः स्मः। ठीक है, चलिए आगे है। अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूँ। तो हम का क्या हो जाएगा? आगे दो है, यहाँ पर आएगा आवाम, हम दोनों चालक है। चालक का क्या हो जाएगा? चालकौ, औ की मात्रा, हम दोनों चालक स्व, स्व मतलब है, हम दोनों हैं। आगे हो जाएगा वयम, हम सब चालकः स्मः, हम सब चालक हैं। ठीक है, देखिए अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब, चालका एक चालक, चालकौ दो चालक, चालका बहुत से चालक, अस्मि है, स्व दोनों हैं, स्मः सब हैं। अहम चालका अस्मि मतलब मैं एक चालक हूँ। आवाम चालकौ स्मः स्व, हम दोनों चालक हैं। वयम चालका स्मः, हम सब चालक हैं। चालक मतलब ड्राइवर। नेक्स्ट, अब आते हैं स्त्रीलिंग पर। अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका। आरक्षिका मतलब पुलिस वुमेन। आरक्षक हमने देखा था पुलिसमैन, आरक्षिका मतलब पुलिस वुमेन। ठीक है, मैं एक पुलिस वुमेन हूँ, आरक्षिका अस्मि, मैं हूँ। आवाम आरक्षिके स्व। अब देखिए अहम आवाम वयम सेम है, क्योंकि ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सेम रहते हैं। अस्मि स्व स्मः भी बिल्कुल सेम है, हम दोनों हैं, हम सब है। लेकिन ये शब्द रूप बदल गए हैं। आरक्षिका, फिर एक मात्रा लगी, आ की मात्रा हटके आरक्षिके, और लास्ट में विसर्ग लगा आरक्षिका। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे है अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अब आप कहेंगे हम दोनों छात्रा हैं, ये दोनों लड़कियां कहेंगी। तो अहम का क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। छात्रा का क्या हो जाएगा? छात्रे, आ की मात्रा हटके ए की मात्रा आएगी और स्व। आवाम छात्रे स्व, ये सही सेंटेंस है, हम दोनों छात्राएं हैं। फिर हम सब छात्राएं हैं, तो वयम, वयम मतलब हम सब, और छात्रा का बहुवचन होगा छात्राः, विसर्ग। ठीक, अहम आवाम वयम छात्रा छात्रे छात्राः अस्मि स्व स्मः। ठीक, एक वचन द्विवचन बहुवचन में ये शब्द रूप है। मैं छात्रा हूं, हम दोनों छात्राएं हैं, हम सब छात्राएं हैं। ठीक, आगे अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूं। यहाँ पर क्या होगा? वयम, हम दोनों, गायिके स्वः, हम दोनों गायिकाएं हैं, गायिका हैं। और यहाँ पर सॉरी आवाम, अहम आवाम, वयम नहीं, वयम तो हम सब के लिए हो जाएगा। आवाम, हम दोनों, गायिका है, गायिके स्वः, फिर हम सब मतलब वयम, गायिका, गायिका और बाद में विसर्ग स्मः है। ठीक, अहम आवाम वयम गायिका गायिके गायिका अस्मि स्व स्म, मैं गायिका हूँ, हम दोनों गायिका हैं,
हम सब गायिका हैं। ठीक, अब आगे है अहम अनुवैद्य अस्मि, मैं अनुवैद्या हूँ, नर्स हूँ। आगे हम दोनों नर्सेज हैं, सो अहम आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। अनुवैद्य का क्या हो जाएगा, अनुवैद्ये, एक ही मात्रा की मात्रा हटके एक ही मात्रा आ जाएगी। और फिर वयम मतलब हम सब, और यहाँ पर अनुवैद्य और लास्ट में विसर्ग स्मः। ठीक, अहम आवाम वयम अनुवैद्य अनुवैद्ये अनुवैद्या अस्मि स्व स्मः। ठीक, मैं अनुवैद्या हूँ, हम दोनों अनुवैद्या हैं, नर्सेज हैं, हम सब नर्सेज हैं। नेक्स्ट आगे है त्वम। अब ये अहम के साथ हमने देखे, अब आते हैं त्वम पर। त्वम मतलब त्वम शब्द रूप कैसे होते हैं, युवाम यूयम। और जैसे यहाँ पर अस्मि हूं, दोनों हैं, सब हैं, यहाँ पर होगा असि मतलब हो, स्थ दोनों हो, स्थ मतलब सब हो। ठीक, त्वम चिकित्सिका असि, तुम चिकित्सक हो। युवाम तुम दोनों, ये बच्चा कह रहा है दूसरे के लिए, वो खुद नहीं बता रहे हैं, खुद बताते तो अहम होता। युवाम तुम दोनों चिकित्सकौ, चिकित्सक के शब्द रूप वही है, देखिए जैसे पुल्लिंग में होता है, पहले विसर्ग लगेंगे, फिर औ की मात्रा, फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग। तुम दोनों चिकित्सक हो, यूयम मतलब तुम सब, चिकित्सकः चिकित्सक, स्थ हो। ठीक, त्वम युवाम यूयम चिकित्सकः चिकित्सिकौ चिकित्सकः असि स्थ स्थ। ठीक, आगे त्वम लेखका असि, तुम लेखक हो। अब दो है तो क्या कहेंगे, तुम दोनों, त्वम के बाद आता है त्वम युवाम तुम दोनों, और लेखका का क्या हो जाएगा, लेखकौ, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। स्थ तुम दोनों लेखक हो, त्वम युवाम, आगे है यूयम, यूयम मतलब तुम सब, और लेखक का क्या होगा, लेखकः लेखकौ, बहुवचन में ये हो जाता है लेखका, आ की मात्रा और बाद में विसर्ग, तुम सब लेखक हो। स्थ त्वम युवाम यूयम, तुम के शब्द रूप तुम दोनों, तुम सब, लेखका लेखक, लेखकौ दो लेखक, लेखका मतलब बहुत से लेखक, असि हो, स्थ दोनों हो, स्थ सब हो। तुम लेखक हो, लेखक मतलब राइटर हो, तुम दोनों लेखक हो, तुम सब लेखक हो। आगे है त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। यहाँ पर होगा त्वम युवाम तुम दोनों, सैनिकौ स्थ तुम दोनों सैनिक हो। यूयम मतलब तुम सब, सैनिका स्थ तुम सब सैनिक हो। ठीक, त्वम क्रीडका असि, तुम क्रीडक हो, प्लेयर हो। आगे युवाम मतलब तुम दोनों, क्रीडकौ तुम दोनों प्लेयर्स हो, क्रीडकौ स्थ, उसके बाद तुम सब, यूयम क्रीडकः, आ की मात्रा और विसर्ग, स्थ तुम सब क्रीडक हो, तुम सब प्लेयर्स हो। ठीक है, देखो त्वम युवाम यूयम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम का, क्रीडका क्रीडकौ क्रीडका, क्रीडक का, प्लेयर का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है हो का, असि स्थ स्थ हो, दोनों हो, सब हो। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं स्त्रीलिंग पर। त्वम क्रीडिका असि, तुम क्रीडिका हो। देखो त्वम युवाम यूयम सेम शब्द रूप है, असि स्थ, स्थ में भी सेम है जैसे पुल्लिंग में थे, और ये शब्द रूप हमने देखा स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। एक क्रीडिका, दो क्रीडिका, दो प्लेयर्स मतलब फीमेल प्लेयर्स में आ की जगह एक ही मात्रा आएगी, और लास्ट में सिर्फ आ के बाद विसर्ग लगेंगे। तुम एक फीमेल प्लेयर हो, तुम दोनों फीमेल प्लेयर्स हो, तुम सब फीमेल प्लेयर्स हो। त्वम युवाम यूयम, फिर शब्द रूप, फिर असि स्थ स्थ। अब इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि इसके शब्द रूप अलग चलेंगे। अधिवक्त्री, अधिवक्ता हम बोलते हैं जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, और अधिवक्ता का ही जो फीमेल है स्त्रीलिंग है वो अधिवक्ति होता है, अधिवक्त्री। ठीक है, तो तुम एक अधिवक्त्री हो। आगे होगा त्वम की जगह तो हमें पता है युवाम होगा, तुम दोनों, लेकिन अधिवक्त्री का द्विवचन क्या होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर जब आ की मात्रा थी, जब स्त्रीलिंग शब्द आ की मात्रा से एंड होते हैं तो द्विवचन में एक ही मात्रा हो जाती है, बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग हो जाते हैं, लेकिन इसमें लास्ट में ई की मात्रा है। इन्हें हम शब्द रूप आगे क्लासेस में आप देखेंगे, इन्हें बोलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इनके शब्द रूप अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द बाद में आ है, इन्हें बोलते हैं ईकारांत, बड़ी की मात्रा है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द।
और इनके शब्द रूप ऐसे चलते हैं जैसे अधिवक्त्री है, लास्ट में ई की मात्रा है, इसके द्विवचन में जो आखिरी वर्ण है, अक्षर है त्र, वो आधा हो जाएगा, यानी कि ये होगा अधिवक्त्र, आधा त्र, और लास्ट में य लग जाता है, या के ऊपर बड़े दो मात्राएं, ये आप पहले भी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लेंगे ऊपर। और इसके बहुवचन में वही होगा अधिवक, आधा क और आधा त्र, और लास्ट में य और विसर्ग, अधिवक्त्रियो, अधिवक्त्र्य। एक सेकंड देख लेते हैं सेंटेंसेस में, हमने ईकारांत का एक आया भी था आपके जब हम कर रहे थे चिकित्सिका गायिका। देखो चिकित्सिका आकारांत है, इसमें वही चलेगा, ए लगेगा, बाद में विसर्ग लगेंगे आ के बाद। गायिका भी आकारांत है, लास्ट में आ की मात्रा है, ए लगा और विसर्ग लगे। ये पैटर्न अगर आप देख ले तो आगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पाचिका नृत्यकी, इसमें देखिए नृत्यकी, ये ईकारांत शब्द है, लास्ट में ई की मात्रा है, तो इसमें क्या हुआ, क आधा हो गया और या के बाद में या आया और दो मात्राएं लगी, नृत्यक्यो, और बाद में वही का आधा रहा, आखिरी जो वर्ण है अक्षर है वो आधा हो जाता है और या लग जाता है और बाद में विसर्ग। ठीक है, नृत्यक्य, एक नृत्यकी, दो नृत्यकी, बहुत सी नृत्यकी। तो ऐसे ही एक अधिवक्त्री, एक एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट, फिर अधिवक्त्रियो, आधा त्र और यो, मतलब दो एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट्स, और फिर अधिवक्त्रिय, बहुत सी अधिवक्त्री। ठीक है, यहाँ पर युवाम आएगा, त्वम के बाद युवाम, तुम दोनों, युवाम, और यहाँ पर आएगा यूयम। ठीक है, तुम एक अधिवक्त्री हो, त्वम अधिवक्त्रियसि, तुम दोनों अधिवक्त्री हो, युवाम अधिवक्त्रियो स्थ, तुम सब अधिवक्त्री हो, यूयम अधिवक्त्रिय स्थ। बेसिक से 4 to 5 रूल्स हैं, इनको आप अगर नोट डाउन भी कर लेंगे तो उसी में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आगे है त्वम छात्रा असि, अब आसान है क्योंकि आ की मात्रा है आखिर में, मतलब जैसे आपने क्वेश्चंस किए वैसा ही है। तो त्वम की जगह क्या हो जाएगा, युवाम, युवा मतलब तुम दोनों, छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रे, जब छात्रा हो आगे द्विवचन में एक ही मात्रा लग जाती है, छात्रे स्थ, तुम दोनों छात्राएं हो, फिर यूयम मतलब तुम सब, छात्राः छात्राएं हो, त्वम युवाम यूयम, छात्रा छात्रे छात्राः, असि स्थ, स्थ तो रहेगा ये। ठीक, आगे आते हैं, आगे है त्वम धाविका असि, तुम धाविका हो, मतलब जो दौड़ने वाले होते हैं, फीमेल के लिए मेल अगर है तो धावका आएगा, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए धाविका। तुम धाविका हो, आगे हो जाएगा तुम दोनों धाविका हो, तो युवम, त्वम युवाम, सॉरी युवाम धाविके, क्योंकि दो है तो धाविके, स्थ तुम दोनों धाविकाएं हो, और फिर यूयम तुम सब धाविका हो, तो यूयम धाविकः। एक वचन में खाली आ की मात्रा आती है, बहुवचन में विसर्ग भी आते हैं, अगर विसर्ग आपने लगा दिया तो मतलब वो बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गया। ठीक है, तुम धाविका हो, तुम दोनों धाविकाएं हो, तुम सब धाविकाएं हो, त्वम धाविकासि, युवाम धाविकास्थ, यूयम धाविकास्थ। चलिए आगे आते हैं, अब आपको उदाहरण के अनुसार ही वाक्यों को परस्पर जोड़ना है, मतलब मैचिंग है ये। एक बार इनके आंसर्स आप देख लीजिए फिर से, कुछ नहीं है, अहम आवाम वयम रहेगा, अस्मि स्व स्मा रहेगा ही, और सिर्फ शब्द रूप आप देख लीजिए कैसे चलते हैं। पुल्लिंग के शब्द रूप अ पर खत्म होते हैं, फिर औ की मात्रा आती है, फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग आते हैं, वही करना है सब में। स्त्रीलिंग में भी अहम आवाम वयम रहेगा, अस्मि स्व स्मा रहेगा, आग से जब खत्म होगा तो पहले आ की मात्रा, फिर ए, और लास्ट में आ के बाद विसर्ग। ठीक, त्वम में त्वम युवाम यूयम, असि स्थ स्थ, ये सेम रहेंगे, चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, पहले और आखिरी शब्द, सिर्फ शब्द रूप अलग चलेंगे शब्दों के। चिकित्सिका अगर ये पुल्लिंग शब्द है तो पहले सिर्फ विसर्ग, फिर औ की मात्रा और फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग, सब में यही है, औ की मात्रा आ की मात्रा के बाद विसर्ग, औ की मात्रा आ की मात्रा के बाद विसर्ग। ठीक है, फिर जब स्त्रीलिंग आती है, अगर आ से खत्म हुई है स्त्रीलिंग शब्द तो फिर ए की मात्रा बन जाती है, फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग आ जाता है। लेकिन अगर उसका नाम ई पर खत्म हुआ है तो आखिरी शब्द आधा होगा और फिर य लगेगा, आखिरी शब्द आधा होने के बाद य के बाद विसर्ग लगेंगे। ठीक है, आ से खत्म हुआ है तो वही ए की मात्रा और विसर्ग। इसके एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही है आपकी बुक में अभी तक, आगे हो सकता है और अच्छे से इसको बताए। अभी सिर्फ आपको आकारांत, स्त्रीलिंग और अकारांत पुल्लिंग शब्द पता होने चाहिए। खैर, अब मैचिंग पर आते हैं। त्वम बालिका से, तुम बालिका हो, युवाम बालिके स्था, तुम दोनों बालिकाएं हो, यूयम बालिका स्था, तुम सब बालिकाएं हो।
फिर से अच्छा ये इस तरीके से मैच करना, एग्जाम्पल दिया है। यथा मतलब जैसे। अब देखिए अहम गायिका अस्मि, मैं गायक हूँ। द्विवचन में क्या हो जाएगा, अहम का हो जाएगा आवाम, गायिका का हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है, मतलब गायक स्त्रीलिंग होता तो गायिका होता, तो गायक हूं तो उसके बाद सेकंड में गायिका हो जाएगा, 2 मात्रा लग जाएगी, और अस्मि का हो जाएगा स्व, मतलब हम दोनों गायक हैं, आवाम गायिका स्व, ये रहा इसका द्विवचन। और बहुवचन में अहम आवाम ये हो जाएगा वयम, गायिका गायिकाओं का हो जाएगा गायिका, आ की मात्रा और विसर्ग, और स्व का हो जाएगा स्म, हम सब गायक है, वयम गायिका स्म। त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो, त्वम का हो जाएगा युवाम, छात्र का हो जाएगा द्विवचन में छात्रौ, असि का हो जाएगा स्थ, त्वम छात्रास्थ, तुम दोनों त्वम युवाम, तुम दोनों, युवाम छात्रावस्था, तुम दोनों छात्र हो, फिर यूयम मतलब तुम सब, छात्र आ की मात्रा और विसर्ग, और स्था का हो जाएगा स्थ, यूयम छात्रास्थ, ठीक, ये सेकंड मैचिंग है। उसके बाद अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूं, हम दोनों शिक्षक है, तो आवाम शिक्षिका स्व, हम सब शिक्षक है, तो वयम शिक्षिका स्म, हम सब शिक्षक है। अहम नृतकी अस्मि, मैं नृतकी हूं, हम दोनों नृतकी हैं, तो आवाम नृतक्यो स्म, हम दोनों नृतकी हैं और हम सब नृतकी है, तो वयम नृतक्य स्म, ठीक। त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो, उसका होगा त्वम का युवाम हो जाएगा यूयम, तुम दोनों, गृहिणी का हो जाएगा गृहिण्यो। जैसा मैंने कहा था, जब ई की मात्रा पर स्त्रीलिंग शब्द खत्म हो तो आखिरी शब्द आधा होगा, ना आधा हो जाएगा और बाद में यो लग जाएगा, ठीक है, द्विवचन में। तो तुम दोनों गृहिणी हो, युवाम गृहिणियों स्थ, और आखिरी में आधा ही रहेगा शब्द और या के बाद विसर्ग लग जाएंगे, तुम सब गृहिणी हो, यूयम मतलब तुम सब गृहिण्य गृहिणी स्थ हो, ठीक। अहम आरक्षक अस्मि, मैं आरक्षक हूँ, पुलिसमैन हूँ, हम दोनों आरक्षक हैं, अहम का हो जाएगा आवाम, आवाम आरक्षक का हो जाएगा आरक्षक स्व, हम दोनों आरक्षक है, और फिर वयम आरक्षका स्म, हम सब आरक्षक हैं। आगे तुम सैनिक हो, त्वम सैनिक है असि, त्वम का हो जाएगा यूयम युवाम, तुम दोनों सैनिक हो, तो युवाम सैनिकौ, सैनिक का हो जाएगा सैनिकौ, असि का हो जाएगा स्थ, तुम दोनों सैनिक हो। उसके बाद त्वम युवाम आगे होगा यूयम, मतलब तुम सब, सैनिक सैनिकौ आगे होगा सैनिका, तो तुम सब सैनिक स्थ हो, तुम सब सैनिक हो, यूयम सैनिका स्थ। त्वम चिकित्सका असि, तुम चिकित्सक हो, त्वम का हो जाएगा युवाम, यूयम युवाम, तुम दोनों चिकित्सिकाओ, और असि का हो जाएगा स्थ, तुम दोनों चिकित्सक हो, युवाम चिकित्सिकाओ स्थ। फिर हो जाएगा यूयम मतलब तुम सब चिकित्सक हो, यूयम चिकित्सका स्थ, तुम सब स्थ चिकित्सक हो। उसके बाद है अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आम का हो जाएगा आवाम, और तंत्रज्ञ का हो जाएगा तंत्रज्ञो, अस्मि का हो जाएगा स्व, तो अहम आवाम तंत्रज्ञो स्म स्व, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, और फिर हम सब तंत्रज्ञ हैं, सो अहम आवाम का हो जाएगा वयम, वयम ये रहा तंत्रज्ञ स्म, हम सब तंत्रज्ञ हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण के आधार पर के समान ही उत्तर दीजिए, उत्तरों के प्रश्न निर्माण करने हैं अब आपको। जैसे कहा त्वम चिकित्सक, तुम चिकित्सक हो, दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो कहा चिकित्सक, कौन चिकित्सक है, या फिर तुम कौन हो। अगर आपसे पूछा जाए तुम कौन हो तो उत्तर हो सकता है तुम चिकित्सक हो, कौन चिकित्सक है तो तुम चिकित्सक हो, ठीक है, दोनों ही शब्दों का उत्तर यही है, कौन चिकित्सक है या फिर तुम कौन हो। लेकिन ये जो कौन शब्द है इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं। जब हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की, पुल्लिंग शब्दों में कहा मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, और के मतलब कौन सब, ये भी आपको देखना है कि कौन सा वचन है। और स्त्रीलिंग शब्दों में, जो स्त्रीलिंग के बारे में आप पूछेंगे, का मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, और कहा मतलब कौन सब। देखिए कितना अलग है, के पुल्लिंग शब्द में बहुवचन के लिए आता है और के स्त्रीलिंग शब्द में द्विवचन के लिए आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। त्वम तंत्रज्ञ, तुम तंत्रज्ञ हो, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन तंत्रज्ञ है,
तो आप कह सकते हो कहा, ये एक ही वचन है, तुम और तंत्रज्ञ, क्योंकि एक पुल्लिंग शब्द है तो कहा आएगा। कहा तंत्रज्ञ, कौन तंत्रज्ञ है? या फिर आप पूछ सकते हो तुम कौन हो? त्वम कहा, त्वम कहा, ठीक है। युवाम, युवा मतलब त्वम युवाम यूयम, युवा मतलब होता है तुम दोनों। बालकौ, अब ये कौन सा है, द्विवचन है या क्या है? दोनों से आप पता लगा सकते हैं, इससे भी और इससे भी। बालकौ भी द्विवचन में आता है, एक वचन में आएगा बालकः, द्विवचन में आएगा बालकौ, बहुवचन में आएगा बालकः, ठीक है। तो तुम दोनों बालक हो। अब तुम पूछोगे तुम दोनों कौन हो? पहले तो बालक ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, और द्विवचन के लिए पुल्लिंग में क्या आता है? कौ। ओहो, चलो ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो युवाम, सॉरी, कहा बालकौ, कौन बालक है? तो तुम दोनों बालक हो, ये उत्तर हो सकता है कौ। इसकी जगह भी आप कौ लिख सकते हैं, बालकौ की जगह भी लिख सकते हैं, कौ बालकौ। ये दोनों दोनों बालक, कौन दोनों बालक है? तो युवाम, तुम दोनों बालक हो। आगे आप पूछ सकते हैं कि युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? तो तुम दोनों बालक हो, युवाम बालकौ। यूयम छात्रा, तुम सब छात्र हो। ये जो छात्रा शब्द है ये आपको ध्यान देना है कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, देखो दोनों में ही छात्रा ही आता है। छात्र शब्द के रूप कैसे चलेंगे? जो मेल स्टूडेंट है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, ठीक है। पहले औ की मात्रा लगती है, लास्ट में आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगते हैं। और जो फीमेल स्टूडेंट है, लड़की है, उसके शब्द रूप कैसे होंगे? छात्रा, स्टूडेंट, छात्रे, दो लड़कियां, दो फीमेल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स, और लास्ट में छात्राः, ठीक है। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं पहले आ की मात्रा आती है, फिर ए, फिर वही आ की मात्रा के बाद विसर्ग। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं पहले अ आएगा, विसर्ग, फिर औ की मात्रा, और फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग। तो कहने का मतलब है जो छात्रा शब्द है, चाहे वो क्लास में बॉयज हैं, स्टूडेंट्स या फिर गर्ल्स हैं, सब में छात्रा ही आता है। तुम सब छात्राएं हो, तुम सब छात्र हो, ये दोनों के लिए हो सकता है, चाहे वो मेल स्टूडेंट्स हैं चाहे फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर के यूज करें या का यूज करें, दोनों ही सही माने जाएंगे। आप ये पूछ सकते हैं के छात्रा, कौन छात्र है? यूयम के, तुम कौन हो? या फिर का छात्रा, कौन छात्राएं हैं? या फिर यूयम कहा, तुम सब कौन हो, ठीक है। लेकिन ये शायद से सभी, मुझे लगता है कि पुल्लिंग शब्द ही है, ये पुल्लिंग उसमें ही इस्तेमाल किया गया होगा। आप के ही लिखिए। अब तक जितने भी शब्द आए, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ, बालक, चिकित्सक, न्यायाधीश भी आगे, वो सब पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो यूयम छात्रा, तुम सब छात्र हो, तो आप कहेंगे के छात्रा, कौन छात्र हैं? या फिर यूयम के, तुम सब कौन हो, ठीक। अहम न्यायाधीश, मैं न्यायाधीश हूं, ये उत्तर है। तो प्रश्न क्या हो सकता है? अहम मतलब मैं, एक वचन है तो एक वचन में आता है कह। आप पूछ सकते हो कह न्यायाधीश, कौन न्यायाधीश है? न्यायाधीश, ये प्रश्न हो सकता है। न्यायाधीश कौन है? तो आंसर आएगा मैं न्यायाधीश हूं। या फिर आप पूछ सकते हैं अहम कह, मैं कौन हूं? तो उत्तर होगा मैं न्यायाधीश हूं, ठीक है। तो दोनों की जगह जो का है ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये रेज हो जाएगा का, कौ, के, ठीक, पुल्लिंग शब्दों में। अब ये आ गए हैं स्त्रीलिंग शब्द, हमें लगा शायद सभी पुल्लिंग के हैं, ये देखे नहीं हमने। खैर, स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होता है? शब्द रूप, जैसे पुल्लिंग में होता है का, कौ, के, स्त्रीलिंग में होता है का, के, कहा, ठीक है भाई। जैसे शब्द रूप उसके चलते हैं कि पहले का, आ की मात्रा आएगी, फिर ए की मात्रा, फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग, ये चलते हैं ना शब्द रूप भी। गाय के मतलब ये द्विवचन है, शिक्षिका मतलब ये बहुवचन है, ठीक। तो आवाम, आवाम मतलब हम सब, गाय के हम सब, सॉरी अहम आवाम, आवाम मतलब द्विवचन, हम दोनों, आप करिएगा अहम, मैं, आवाम मतलब हम दोनों गायिका हैं। तो आप पूछ सकते हैं के गायिके, कौन गायिका है? तो उत्तर आएगा हम दोनों गायिका हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं के, द्विवचन में के आता है, के सॉरी आवाम के, हम दोनों क्या है? तो भी उत्तर होगा हम दोनों गायिका हैं। वयम, वयम मतलब हम सब, अहम, आवाम, वयम, हम सब शिक्षिका हैं। तो आप पूछ सकते हो का शिक्षिका, बहुवचन के साथ का आता है, कौन शिक्षिका है? तो उत्तर आएगा हम सब शिक्षिका हैं, ठीक है। या फिर आप पूछ सकते हो कि वयम, हम सब, कहा हम सब क्या हैं? तो हम सब शिक्षिका हैं, ठीक है।
ये 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कौन गायिका है? हम कौन है? उत्तर यही होगा, हम गायिका हैं। आगे कौन शिक्षिका है? तो हम शिक्षिका हैं। हम कौन है? तो उत्तर होगा यही कि हम शिक्षिका हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। शब्द रूप सिर्फ आपको याद रखने हैं। पुल्लिंग शब्दों में कहा, काओ, के। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों में का, के, कहा। ठीक, नेक्स्ट। अब योग्यता विस्तार, ये प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अभी ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। भवान, भवती। भवान मतलब होता है आप। भक्ति, आप जब किसी पुल्लिंग शब्द में इस्तेमाल करेंगे आप तो भवान आएगा, स्त्रीलिंग के साथ करेंगे तो भवती आएगा। भवन्तौ, द्विवचन दोनों के, आप दोनों या फिर भवन्त्यो। भवन्तः, भवत्यः, ये पुल्लिंग शब्द के साथ, ये स्त्रीलिंग शब्द के साथ। आप दोनों, आप सब। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। ये जो शब्द है ये इस्तेमाल होते हैं प्रथम पुरुष के साथ। प्रथम, देखो 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं, ठीक है। मध्यम पुरुष मतलब तुम, और प्रथम पुरुष मतलब कोई और, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, अन्य। तो जब हम किसी अन्य की बात करते हैं तो हम भवान, भवती, भवन्त्यो, भवत्यो या भवंता, भवत्य इस्तेमाल करेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब। ये प्रयोग होता है मध्यम पुरुष क्रियापद के साथ, ये हम देख चुके हैं। मध्यम मतलब तुम। अहम, आवाम, वयम, ये इस्तेमाल होता है उत्तम पुरुष के साथ। ठीक, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको दिए हैं। प्रथम पुरुष में होगा भवान या भवती अस्ति, आप हैं, आप दोनों हैं, आप सब हैं। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं हूं, हम दोनों हैं, हम सब हैं। ठीक, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी आपको दिए और ये पुरुष के अकॉर्डिंग भी दिए हैं। पुरुष के अकॉर्डिंग अस्ति मतलब है, स्तः दोनों हैं, संति मतलब सब हैं। भवान अस्ति, आप हैं। भवती अस्ति, आप हैं। फीमेल को आप बोलेंगे जब किसी मेल को अगर बोलते हैं तो भवन्तौ स्तः, आप दोनों हैं। भवन्त्यो स्तः, फीमेल को बोलेंगे तो आप दोनों हैं। और भवन्तः या भवत्या सन्ति, आप सब हैं। त्वम असि, असि मतलब हो, तुम हो, ये हमने ऊपर भी देख लिया है। युवाम, ये तो हम देख चुके हैं, मध्यम और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अभी बचा है। युवाम मतलब तुम दोनों, स्थ हो। यूयम, तुम सब, स्थ हो। उत्तम पुरुष में अहम अस्मि, मैं हूं। आवाम स्व, हम दोनों हैं। वयम स्म, हम सब हैं। त्वम, युवाम, यूयम। असि, स्थ, स्थ इनके साथ आएगा। अहम, आवाम, वयम के साथ। अस्मि, स्व, स्मः। भवान, भवन्त्यो, भवन्त्य या फिर भवती, भवत्यो, भवत्य के साथ अस्ति, स्थ, सन्ति आएगा। ओके, ये आप टेबल बना लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, यही सार है इस पार्ट का एक तरीके से, ये ठीक है, समरी है। ये 2 आपने पढ़े हैं अभी, मध्यम और उत्तम पुरुष। तुम, क्योंकि पार्ट का नाम क्या था, अहम च त्वम च, मैं और तुम। तो मैं यानी कि उत्तम पुरुष और तुम यानी कि मध्यम पुरुष। मध्यम और उत्तम हम पढ़ चुके हैं। गीतम, ये गीत है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम वदामी संस्कृतम, वद मतलब होता है बोलना, मैं संस्कृत बोलता हूँ। अहम लिखामी संस्कृतम, मैं संस्कृत लिखता हूँ। सदैव सुंदर अक्षरम, हमेशा ही सुंदर अक्षरों में। अहम स्मरामी मातरम, मैं माता को का स्मरण करती हूँ। अहम भजामी मातरम, मैं माता का भजन करती हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करती हूँ। सदैव भक्ति पूर्वकम, हमेशा ही भक्ति पूर्वक, मैं हमेशा भक्ति पूर्वक माता का स्मरण करती हूँ, उनको भजती हूँ, भजन करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। अब आपके लिए परियोजना कार्य है, एक प्रोजेक्ट है। अस्मद, युष्मद, शब्द यो। अस्मद मैं, युष्मद मतलब तुम। इन शब्द के सभी शब्द रूप आपको एक चार्ट पेपर के ऊपर लिखने हैं। अस्मद के शब्द रूप कैसे होंगे? प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सातों विभक्ति में लिखने हैं शब्द रूप। देख लेते हैं। अहम, आवाम, वयम, ये तो हमने देख ही लिए। प्रथम विभक्ति में हम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, वयम। द्वितीय में आएंगे माम, मैंने, मेरे को, माम, आवाम हम दोनों को, और अस्मान हम सबको, अस्मान।
मया मेरे द्वारा, खैर ये विभक्ति तो बहुत बाद में आप पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ लिखना अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि अस्माभि। आगे होगा मय्याम महम्याम महम्माम, ये इस तरीके से है, ये माँ है, ह आधा है और यहीं से आप या शुरू करेंगे, मय्याम मय्याम, फिर आवाभ्याम एज इट इज रहेगा, आवाभ्याम, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में आवाभ्याम ही रहेगा, आवाभ्याम, अस्मभ्यम अस्मभ्यम। आगे पंचमी में मत, आवाभ्याम एज इट इज, आवाभ्याम, अस्मत् अस्मत्, मम आव्यो मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, अस्माकम। सप्तमी में मई, आव्यो अस्मासु, ठीक है। ये अलग अलग शब्द में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरे द्वारा, मैंने, या फिर मुझ पर, इस तरीके से कब कौन सा वो आएगा, कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति आप बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। ये आप लिख लेंगे चार्ट पेपर के ऊपर, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मय्याम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मया मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु, ठीक। अब युष्मत् तुम शब्द के रूप, त्वम युवाम यूयम, ये तो हमने देखा ही, तुम दोनों, तुम सब, युवाम यूयम, बिंदी भी आप लगा सकते हैं ऊपर अनुस्वार, या फिर म भी लिख सकते हैं, युवाम, चलिए यूयम, फिर त्वाम त्वाम, युवाम युष्मान, त्वाय युष्माका युवाभ्याम युवाभ्याम युष्माभि युष्माभि, देन तुभ्यम, फिर युवाभ्याम एज इट इज, युष्मभ्यम भ्यम, त्वत् युवाभ्याम एज इट इज, युष्मत्, तव युवियो, षष्ठी विभक्ति भी इंपॉर्टेंट है, तव मतलब तुम्हारा, युवियो मतलब तुम दोनों का, युवियो, और युष्माकम मतलब तुम सबका, युष्माकम कम, ठीक है। फिर है सप्तमी में त्वयि, युवियो एज इट इज, युवियो, और युष्मासु युष्मासु, ठीक है। यहाँ पर युवाभ्याम और युवाभ्याम, ये शब्द रूप आपको याद भी करने होते हैं, इसके अस्मद युष्मद के नहीं करने हैं। खैर, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाय युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्य युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवियो युष्माकम, तव्ये युवियो युष्मासु। थैंक यू सो मच।